हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। योऽयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादेवत्सरान्तो महीयां तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। मर्त्यो मृत्युव्यालभीतपलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत्। त्वत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्य स्वस्थशेते मृत्युरस्मादपैति। स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान् त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि। रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषिष्ठा। जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन। समुद्विजे भवद्धेतो कंसादहमधीरधि। तो विचार चल रहा था कि कुंती भगवान की स्तुति कर रही थी और स्तुति करते हुए भगवान का जो स्वरूप है उसको स्पष्ट किया कि जो स्वरूप है वो तो कैसा है का अव्यक्तम आद्यम। आद्यम है ना, सृष्टि से पहले भी जो रूप था वही रूप उस परमात्मा का। अर्थात सीधे सीधे कहें सृष्टि से पहले जो तत्व था वही वो परमात्मा तत्व। और कैसा है तो कहा अव्यक्तम, तो वो व्यक्त अर्थात दृष्टि गोचर नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी भी दिखने वाली वस्तुएं, जितना भी ये दृश्य प्रपंच है, ये सब नाशवान। तो इसलिए वो जो तत्व है वो कैसा है तो कहा ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। और जो तत्व है वो निर्गुणम, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई गुणादि उसमें है ही नहीं। अर्थात सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के विकारों से रहित। और निर्विकारम आगे जो तीन भेद स्वगत सजाति और विजाति इन भेदों से रहित। और है कैसा तो कहा सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम।
का केवल सत्ता मात्र, अर्थात केवल अस्तित्व बोध मात्र। तो जैसे कल स्पष्ट किया था कि हम स्वयं का वर्णन करते तो हैं, लेकिन जितना भी अपना वर्णन करते हैं वो इन उपाधियों को लेकर के, नाम रूप गुण आदि से युक्त जो उपाधि है या जो हमने माना अपने को, उसका वर्णन करते हैं, लेकिन शुद्ध स्व का वर्णन वो नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जगत में जितना भी वर्णन है वो सब किसका? वो नाम रूप गुण आदि का, लेकिन जो शुद्ध तत्व है उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए कहा सत्ता मात्रम। और वो सत्ता मात्रता कैसी? तो पीछे स्पष्ट करके आए थे, अनुभव आनंद रूप, केवल अनुभव और आनंद रूप। तो जैसे अनुभव का भी हम वर्णन नहीं कर सकते, जो भी जीवन का सुख दुख आदि का वर्णन अनुभव है, उस अनुभव का वर्णन, जो अनुभव है उसको सीधे सीधे नहीं बता सकते। हाँ, अनुभव के बारे में कह सकते हैं, इसलिए शब्द में अंतर आते स्थिति बदल गई, क्योंकि जो अनुभव है उसको कभी भी नहीं बता सकते। तो इसलिए कहा वो अनुभव और आनंद रूप है। और आनंद रूपता की भी पीछे चर्चा करके आए थे कि जगत के व्यवहार में भी हम सर्वत्र उस आनंद की अभिव्यक्ति चाहते हैं कि नहीं। जैसे पीछे स्पष्ट किया था, कोई भी व्यक्ति रास्ते में आप जा रहे हैं, आपका परिचित हो या अपरिचित हो, जो भी है, अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर आपको दुख का भाव दिखता है तो तुरंत मन में प्रश्न उठता है कि नहीं कि ये क्यों दुखी है। भले हमारी पहचान का हो नहीं हो, लेकिन एक बार के लिए तो आपके अंदर वो प्रश्न उठा, वे इसको क्या दुख है, क्यों दुखी है। और जहाँ उस आनंद की अभिव्यक्ति है, हाँ बहुत ज़्यादा वो अति वो हो तब की बात अलग है, लेकिन सामान्यतया जहाँ भी आप प्रसन्न चित्त व्यक्ति को देखते हैं तो कभी भी आपके अंदर प्रश्न नहीं उठा कि ये प्रसन्न क्यों है। तो कारण कि जहाँ हम उस आनंद की अभिव्यक्ति पाते हैं, या सीधे सीधे कहें तो जहाँ स्वस्वरूप की अभिव्यक्ति हमको मिलती है, तो वहाँ कोई प्रश्न नहीं। और जब स्वस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं दिखी तो एक सहज प्रश्न उठा। तो इसलिए कहा आनंद रूप। तो वो आनंद रूपता किसकी? उसी परमात्मा की। और जीवन में भी अपने अंदर भी देखें तो आनंद रूपता उसी की। और आगे कह के आए थे निर्विशेषम निरीहम। निर्विशेष अर्थात उसका कोई विशेषण नहीं, इसलिए अनिर्वचनीय। विशेषण होंगे तो तभी हम किसी वस्तु के बारे में कह सकते हैं, जब कोई विशेषण ही नहीं है तो कहेंगे क्या। तो इसलिए कहा अनिर्वचनीयम और निरीहम निष्क्रियम, तो उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया भी नहीं। तो ऐसा वो जो तत्व है, तो देवकी कहते सत्वम विष्णु साक्षात अध्यात्म दीप। कहते हैं वही आप साक्षात विष्णु हैं। और कौन? अध्यात्म दीप, अर्थात स्वस्वरूप का प्रकाश करने वाले। अध्यात्म का भी कल अर्थ किए थे, तो आत्मानम अधिकृत्य जायते, या दूसरा अर्थ क्या? आत्मानम अध्यापयति येन। तो वो अध्यात्म जिसके द्वारा स्वस्वरूप का बोध हो। और वो जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म को भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। कहते हैं जो स्वभाव है, तो स्वभाव का अर्थ लोक व्यवहार में भी हम कहते हैं कि हमारा ये स्वभाव है, उसका ये स्वभाव है, लेकिन लोक व्यवहार के ये जितने भी स्वभाव हैं ये तो त्रिगुण आधारित, सत्व रज और तम के गुणों के आधार पर। सत्वगुण की अधिकता है
तो शांत स्वभाव होगा, विक्षेप जीवन में कम होगा। और अगर जीवन में रजोगुण की अधिकता है तो विक्षेप या कर्म प्रधानता, कर्मशीलता, क्रियाशीलता। और अगर तमोगुण की अधिकता है तो आलसीपन। तो ये तीनों जो स्वभाव हैं जगत में, तो ये तीनों तो इन तीन गुणों को लेकर के, लेकिन जो शुद्ध स्वभाव है तो कहा स्वम आत्मानं भावयति प्रकाशयति। तो जिसके द्वारा स्वम अपना जो शुद्ध स्वरूप है, उस स्वरूप का जिससे प्रकाश हो, या वो जो स्वरूप है वो जहाँ प्रकाशित हो, वो स्वभाव। तो इसलिए वो जो स्वभाव अर्थात वो आत्म भाव की अभिव्यक्ति। तो देवकी कहती हैं आप तो उस आत्म भाव की अभिव्यक्ति रूप हो। तो इसलिए ऐसा वो जो रूप है तो कहा उसको मैं नमस्कार करती हूँ। और आगे कहती हैं कि शेष के रूप में भी आप ही हैं, जो शेषनाग है, या जो बलराम को किसका अवतार माना, शेषनाग का। तो सामान्यतया इन दोनों को हम अलग मानते हैं कि नहीं? कृष्ण को अलग माना और बलदेव को अलग माना, लेकिन कहते हैं रूप तो वही है। तो शेषनाग का अर्थ भी वही। नाग शब्द की व्युत्पत्ति करो, शब्द को तोड़ दो। न अगा तो न नास्ति गति यत्र, तो जहाँ किसी प्रकार की कोई गति है ही नहीं, उसका नाम नाग। और शेष, जो शेष हम कहते हैं तो वस्तुओं का पदार्थ जो भी गुणा भाग आदि करने के बाद जो बचा तो उसको शेष कहते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं भगवान का एक नाम क्या है, शेष भी। तो क्यों? वो कहते हैं नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने। कहते हैं जब ये महाप्रलय का समय आएगा, या जब भी समय आया, तो उस समय ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई। और जब ब्रह्मा की आयु पूरी हुई तो उस समय महाप्रलय शास्त्रों ने माना है। तो कहते हैं उस महाप्रलय की अवस्था में भी क्या हुआ? कहते हैं महाभूतेष्वादिभूतम गतेषु। ये जो पांच भौतिक सृष्टि है इसका भी क्या हो गया? लय हो गया। लेकिन लय हुआ कहाँ? तो कई लोग ये मानते हैं कि महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि नई सृष्टि के लिए भी तो कुछ आधार चाहिए। तो इसलिए जो पांचों भूतों की सूक्ष्म अवस्था है, तो सांख्य दर्शन कहता है कि वो सूक्ष्म अवस्था तो रहती ही है। तो इसलिए जो पांचों भूतों की ये जो व्यापक सृष्टि है, तो इस संपूर्ण सृष्टि का जो लय है वो कहाँ हुआ? उसी तत्व में। जैसे सोने के लिए जब हम बिस्तरे में गए तो जागृत का जितना भी ये प्रपंच था ये कहाँ गया? सामान्य दृष्टि से हम कहते हैं कि ये नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन हमको ये विश्वास हो जाए कि अमुक वस्तु नष्ट हो जाएगी, उस दिन नींद भी नहीं आती है। या जैसे घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई 2-4 घंटे का मेहमान है, तो उस स्थिति में नींद आती है क्या? क्यों? हमको पता है सो गए तो फिर मिलेगा नहीं। लेकिन बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनके प्रति एक धारणा यह है कि जो भी वस्तु छोड़ के जा रहे हैं वो मिलेगी। लेकिन वहाँ भी संशय है, वहाँ भी निश्चिंत नहीं है। लेकिन यह है कि प्रकृति की एक प्रक्रिया है, वो हमको और निद्रा में ले जाती है। लेकिन सामान्य दृष्टि से देखा इन सारे भूतों का हमने अपने अंदर ही लय किया कि नहीं? तो अगर ये नष्ट हो जाएं
तो अगले दिन फिर कोई भी स्मृति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा बेटा है, बेटी है, घर परिवार आदि, इस सब का ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन सुबह आँख खुलने के बाद इन सब का ज्ञान वही पूर्ववत रहा कि नहीं? तो क्या हुआ? तो सामान्य दृष्टि से कह सकते हैं कि नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट नहीं बल्कि उसका लय। तो लय हमने कहाँ किया? अपने ही अंदर। और जब लय किया तो जागृत के प्रपंच का भी लय और स्वप्न के प्रपंच का भी लय हो गया। तो अब पहुंचे जब सुषुप्ति में, तो सुषुप्ति में तो कौन है? न जागृत का प्रपंच और न स्वप्न का प्रपंच, लेकिन हम तो हैं। तो ये जितने भी संस्कार हैं ये क्या है? बीज रूप से वहाँ सुरक्षित। और जब सुबह आँख खुली तो फिर एक एक करके वो संस्कार सामने आते गए और उसके अनुसार हमारी स्मृति भी बनती गई। तो उसी तरह से देवकी भी कह रही कि प्रलय काल में ये संपूर्ण जो जगत है ये क्या हुआ? इसका लय हो गया। यह वो भागवत आपने सुनी है और सीरियल आदि भी देखा होगा। तो भागवत में जब वो प्रलय की जहाँ चर्चा है उस समय वो मनु को, वो राजा है ना, कौन राजा, उसको सारे बीजों को इकट्ठे करने का निर्देश दिया कि नहीं? तो सारे बीजों को, वो मत्स्यावतार की जो कथा वहाँ पर, तो मत्स्यावतार की कथा सारे बीजों को इकट्ठा करके कहाँ रखा? नाव में। तो इसकी जरूरत क्या? तो यही दिखाने के लिए कि प्रलय काल में भी पूर्ण रूप से इस जगत का नाश नहीं हुआ, क्योंकि नहीं तो फिर नई सृष्टि हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर सारा ही नष्ट हो जाए तो पहली बात तो ये कि जब सुषुप्ति में पहुंचे सब नष्ट हो गया, तो सुषुप्ति में पहुंचने के बाद वापस नहीं आना चाहिए। जब कोई संस्कार ही नहीं है, कोई हो ही नहीं है, तो फिर वापस आने का भी कोई अर्थ नहीं। तो वापस आते हैं तो किसके बल पर? वही संस्कारों के बल पर। तो उसी तरह से जो सृष्टि है का वहाँ भी और लय, और जो लय की प्रक्रिया है, लय की प्रक्रिया जैसे जगत उत्पन्न हुआ ठीक उसके उल्टी। और जो प्रक्रिया है सांख्यों के अनुसार अगर कहें तो कहते हैं प्रकृते महास्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशका। तो प्रकृति से महत्त्व और महत्त्व से फिर अहंकार, उस अहंकार से फिर 5 भूत और उन 5 भूतों से फिर 16 तत्व। तो जो 16 हैं उनके यहाँ केवल विकार हैं, और जो 7 हैं ये प्रकृति भी और विकृति भी। तो लय की प्रक्रिया ठीक उसके उल्टी। तो पहले जितना भी ये जागृत का प्रपंच है, इंद्रिय प्राण मन आदि, इन सब का लय किस में? तो कहा 5 भूतों में। क्यों? ये जितना भी इंद्रिय प्रपंच है तो इस संपूर्ण इंद्रिय प्रपंच का भी निर्माण किससे हुआ? वही 5 भूतों से। पंचदशी में स्पष्ट किया सृष्टि प्रक्रिया को दिखाते हुए कि ये जो 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, तो इनके एक एक भूत के सत्वगुण से एक एक ज्ञानेन्द्रिय, और इन 5 भूतों के सत्वगुण को मिला दिया तो मन और बुद्धि। और उसी तरह से इन 5 भूतों में से एक एक भूत के रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियां, और जब इन 5 भूतों को मिला दिया तो कहा 5 प्राण। तो जब लय की प्रक्रिया आई तो अपने मूल में ही लय होगा। तो बाह्य जितनी भी इंद्रिय प्रवृत्ति है, इस संपूर्ण इंद्रिय प्रवृत्ति का लय कहाँ हुआ? वो 5 भूतों में। और पंचभूत भी के व्यापक नहीं, सूक्ष्म अवस्था, अत्यंत सूक्ष्म अवस्था। और फिर उन 5 भूतों का लय
का अहंकार में, कि वो जो 5 भूत हैं वो अहंकार से प्रकट हुए, इसलिए उनका लय अहम में, और अहम का लय महत्तत्व में। महत्तत्व को कई लोगों ने बुद्धि तत्व भी स्वीकार किया, तो अहंकार का लय फिर बुद्धि में, और उस महत्तत्व का लय फिर प्रकृति में। और प्रकृति का लय सांख्य नहीं मानते, जो प्रकृति है उसका लय वो नहीं मानते, और कहीं भी वो प्रकृति का लय नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में उसका अभाव हो गया, बस इतना ही है। वो प्रकृति का लय को लय है नहीं, और क्यों लय अगर मानेंगे तो भिन्न मानना पड़ेगा, भेद तो मानना पड़ेगा, उत्पन्न हुआ। और जब लय हुआ, भेद हुआ, तो कहा फिर जो प्रकृति है वो तो शक्ति रूप है, तो जब शक्ति रूप है तो फिर पृथक दिखनी चाहिए। तो जैसे आप और आपकी शक्ति, तो शक्ति का कभी भी लय संभव है क्या? हाँ, दिख रही नहीं दिख रही वो अलग बात है, लेकिन शक्ति का लय संभव नहीं है, और वो अभिव्यक्त हो जाए वो भी संभव नहीं है। तो केवल कार्य रूप के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति। तो लेकिन जो प्रलय काल कहते हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, प्रकृति की जो क्रियाशीलता थी वो बंद हो गई, बस इतना ही। जैसे सुषुप्ति में भी क्या हुआ कि बाह्य जितनी भी इंद्रिय प्रवृत्ति है उसकी क्रियाशीलता बंद हो गई, लेकिन है तो वहाँ भी। तो अगर वहाँ न हो, पूरी तरह लय मान लो, तो कई बार होता है कोई बहुत जोर की आवाज़ हुई, वो हुआ तो एकदम उठ के बैठ गए कि नहीं। आपको सामान्य होने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आपका जो संचालक मन है, जैसे उसको खतरे का आभास हुआ तो तुरंत आपके शरीर को उठा के उसने बैठा दिया। तो इसलिए प्रकृति तो है वहाँ, हाँ, ये कि उसकी जागृत या स्वप्न की तरह जो क्रियाशीलता है वो नहीं। तो इसलिए कहते हैं उस अवस्था में लय जैसा ही हो गया, लेकिन लय होते हुए भी जागृत सी, और जागृत सी होते हुए भी लय सा और स्थिति। तो इसलिए वहाँ कहते हैं उस अवस्था में क्या हो गया कि ये सारे तत्वों का लय, और जब सारे तत्वों का लय हो गया तो अंत में फिर बचा क्या, भाई जिसमें लय हुआ वो तो बचा, तो वही शेष। तो इसलिए कहते हैं कि जो लोगों की ये मान्यता है, कहते हैं कि भाई महाप्रलय काल में कि एकमात्र आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं, सारे जितने भी पदार्थ हैं इनका लय हो गया। लेकिन किसके आधार पर, तो कहा काल वेगेन, वो समय के अनुसार ही होगा। जो जब उसका समय आएगा प्रलय का, तो तभी वो समय हो के अनुसार लय हुआ। तो इसलिए कहते हैं उस काल के प्रभाव से जब सारे सृष्टि का सारे उसका लय हो गया, तो तब आप ही एकमात्र उस समय थे। तो इसलिए उस तत्व का एक नाम क्या हो गया, का शेष। और शेष का लक्षण ही किया कि स्वप्रकाशानंदात्मकम चैतन्यम शेष। तो शेष क्या है, कहते हैं स्वप्रकाश आनंदात्मकम चैतन्यम, का स्वयं का प्रकाश और का स्वानुभूति रूप। और वो अनुभूति कैसी, तो का आनंदात्मकम, आनंदात्मक जो अनुभूति। तो वो जो अनुभूति रूप जो चेतना है, तो उसी का नाम शेष। तो इसलिए देवकी कहती है कि वो शेष रूप में भी आप ही। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठा कि देवकी ने कहा काल वेगेन, कि काल की गति के अनुसार। तो अब महत्ता किस में आ गई,
काल में आ गई कि जितना भी ये प्रलय हुआ तो इस प्रलय का फिर आधार क्या हो गया? काल हो गया। तो ऐसे स्थिति में दो हो गए, एक जो शेष तत्व है वो, और उससे भिन्न काल। तो ये प्रश्न किसी के मन में उठ सकता है, तो उसका समाधान आगे देवकी कर रही हैं। कहो काल रूप भी तो आप ही हो। तो काल वेगेन जो कहा तो सामान्य व्यक्ति के लिए वो हो गया समय का एक हो, लेकिन वो काल रूप भी तो कहते हैं वो आप ही हैं। तो उसी को आगे स्पष्ट कहा, योयम काल तस्य ते अव्यक्त बंधो चेष्टाम आहु चेष्टते येन विश्वम निमेषादिवत्सरांतो महीयाम तम तु ऐशानम क्षेम धाम प्रपद्ये। कहते हैं इसलिए ये काल कोई आपसे भिन्न है ऐसा नहीं, तो इसलिए कहते हैं काल तस्य ते अव्यक्त बंधो। कहते हैं ये जो काल का बंधन दिख रहा है तो क्या ये तो अज्ञानियों की दृष्टि में कि जो काल वेग से प्रलय आदि जो माना और उसी के आधार पर काल की भी गणना की, जो ब्रह्मा आदि की आयु, मनुष्य आदि की आयु, ये सब क्या है? जो काल या समय की जो हम गणना करते हैं वो भी तो एक कल्पना ही है। क्यों? जो मूल तत्व है वो तो इस काल की सीमा से परे। और भगवद गीता में अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान ने क्या कहा? कालो हम लोक क्षय कृत प्रवृद्ध। भगवान कहते हैं मैं कौन हूँ? तो कहा कालो, कि मैं वही काल हूँ। तो इसलिए अर्थात तो काल के रूप में भी वही तत्व, या जहाँ तक अगर काल की बात करें तो काल का लक्षण किया विवेक परिपाकावस्था काल। सामान्य अवस्था में कि जो काल अर्थात समय, सामान्य में समय, लेकिन काल की जब व्युत्पत्ति की तो वहाँ दो लक्षण करते हैं कि विवेक परिपाकावस्था काल अथवा वैराग्य परिपाकावस्था काल है। लेकिन काल किस अर्थ में? तो कहते हैं आत्मज्ञान रूप है। तो वो जो काल है वहाँ जब विवेक परिपक्व हो गया तो सत्य और असत्य का जो बोध था वो जब निश्चय हो गया, दृढ़ हो गया, तो आत्मज्ञान तो अपने आप होगा। तो उस अर्थ में वहाँ काल को लिया, इसलिए विवेक परिपाकावस्था। तो जो विवेक है तो फिर विवेक क्या है? तो सामान्यतया विवेक का लक्षण हम लोगों ने किया या शास्त्रकार करते हैं कि नित्यानित्य वस्तु विवेक। लेकिन उसका दूसरा अर्थ भी है कि उपनिषद विचार जन्य ज्ञानम विवेक। और लक्षणा के द्वारा वही आ जाता है नित्यानित्य वस्तु विवेक। लेकिन वो नित्य और अनित्य वस्तु का जो ज्ञान है वो आएगा कहाँ से? तो कहा उपनिषद विचार जन्य ज्ञानम। तो उपनिषदों में जो ज्ञान की प्रक्रिया है, जो विचार की प्रक्रिया है, उस विचार प्रक्रिया के द्वारा जो आपके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान का नाम ही विवेक। और वो जो ज्ञान है वही नित्य और अनित्य वस्तु का। शास्त्रों में तो नित्य और अनित्य का ही विचार यह कहा। इतना मात्र कहते हैं। तो इसलिए उपनिषद विचार जन्य ज्ञान, क्योंकि नित्य और अनित्य तो हम अपनी कल्पना के अनुसार भी मान लेते हैं कि भाई ये नित्य है, ये अनित्य है, लेकिन यथार्थता तो वो शास्त्र से ही मिलेगी। तो इसलिए उपनिषद विचार जन्य ज्ञानम। और दूसरा लक्षण क्या? वैराग्य से परिपाकावस्था। और वैराग्य भी बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। इसलिए वैराग्य के भगवान शंकराचार्य जी ने अपने सत सहस्त्री में दो भेद किए।
एक परिस्थिति जन्य वैराग्य और दूसरा ज्ञान जन्य वैराग्य। तो जो परिस्थिति जन्य वैराग्य है वो क्षणिक है, लेकिन जो ज्ञान जन्य वैराग्य है वो स्थायी। तो जब वैराग्य आ गया तो क्या फिर रहें कैसे? तो वहाँ वो विधि उन्होंने बताई का पथिक इव संश्रये देह संस्थान। कहते हैं इस शरीर में भी रुकना है तो कैसे रुको? कहते हैं पथिक इव, कहते हैं यात्री की तरह। जैसे यात्री है, रास्ते में जा रहा, थक गया, अभी लक्ष्य दूर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए पीठ में सामान भी बंधा हुआ है, थोड़ी सी छाया मिली या कहीं थोड़ा कमर टिकाने की जगह मिली तो 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया, लेकिन फिर अगले क्षण फिर चल पड़ा। तो उसी तरह से कहते हैं कि जब वैराग्य आ गया तो फिर इस देह में भी कैसे रहो? कहते हैं पथिक इव, पथिक कि जैसे वो यात्री रहता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, कहा मनाक संश्रय देह संस्थान। कहते हैं क्षण भर के लिए, और क्षण भर के लिए विश्राम करके फिर अपने आत्मचिंतन में लग जाओ। तो जो ज्ञान जन्य वैराग्य है, कहते हैं वो हमेशा आपको सुख देगा, और परिस्थिति जन्य जो वैराग्य है वो हमेशा दुख देगा। तो वैराग्य की जो परिपाक अवस्था है, तो कहने का अर्थ वो भी ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। तो इसलिए काल का अर्थ तो थोड़ा सा लक्षण जोड़ना पड़ेगा। तो वैराग्य परिपाकावस्था बलेन ब्रह्म ज्ञान रूपो कालः या आत्मबोध रूप कालः। तो वो जो समय, सही समय कौन सा? तो कहते हैं वही, या विवेक परिपाकेन आत्मज्ञान रूपो कालः, वो समय। तो इसलिए जो समय है, तो कहते हैं ये तो शास्त्रीय व्याख्या हो गई। और जहाँ तक काल की बात करें, समय की बात करें, तो ईश्वर को थोड़ी देर अलग कर दें तो इस संपूर्ण जगत का जो नियामक है वो कौन है? काल ही। इसलिए स्पष्ट किया कालो यम सर्व संहारी तेना क्रांतम जगत त्रयम। कहते हैं ये जो काल है यही क्या है? सर्व संहारी, सब कुछ नष्ट करने वाला। तो इसलिए तेना क्रांतम जगत त्रयम, ये तीनों लोक। अब उन तीनों लोकों में अपने शरीर के तीनों लोकों को भी ले लो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और भौतिक उसमें पाताल, मृत्यु और स्वर्ग लोक। ये तीनों भी इस काल की ही परिधि में बंधे हुए हैं कि नहीं? तो इस तरह से संपूर्ण जगत को अगर देखें तो संपूर्ण जगत उस काल की परिधि में बंधा हुआ। इसलिए कहते हैं कालो जगत भक्षक। तो ये काल ही क्या है? इस संपूर्ण जगत का भक्षण करने वाला है। और जहाँ तक काल है तो कहते हैं सारा जगत का जितना भी चक्र है ये भी सब उसी काल के अधीन। इसलिए कालिदास ने बड़ी अच्छी बात लिखी, वो कहते हैं काल क्रमेण जगत परिवर्तमान। तो ये संपूर्ण जो जगत है, तो जगत की जितनी भी स्थिति है, जितने भी परिवर्तन है, ये सब किसके अधीन है? कहते हैं काल के अधीन। जीवन का भी अगर विचार करें, शरीर का भी अगर विचार करें, तो ये भी सब उसी काल के अधीन। अब जो शरीर की अवस्था है, अब इस अवस्था में हम चाहें कि वह बचपन का वो मिल जाए, वो कभी नहीं हो सकता। वो एक समय है, जब समय निकल गया तो निकल गया। तो इसलिए कहा तो जो काल है, तो कहते हैं उसी काल के अनुसार मनुष्य का भाग्य भी है। काल क्रमेण जगत परिवर्तमान चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति।
कहते हैं उसी तरह से जो मनुष्य का जो प्रारब्ध कहो या भाग्य कहो, वो भाग्य भी किसके अधीन? कहते वही काल के अधीन। तो कैसे? वहाँ बड़ा दो उदाहरण दिए। एक तो कहा चक्र नियमित क्रमेण, कहते हैं जैसे रथ का पहिया, तो उसकी जो धुरी है वो स्थिर है, लेकिन पहिया घूम रहा है। तो जो हिस्सा अभी ऊपर है थोड़ी देर में वो नीचे चले गया। तो उसी तरह से कहते हैं जगतः परिवर्तमान, उसी तरह से संपूर्ण जगत भी परिवर्तनशील है। और जहाँ तक भाग्य की बात करें तो कहा वो भी परिवर्तनशील। कैसे? तो कहा चक्रार पंक्ति, एक चक्रार पक्षी होता है, तो अक्सर इधर मैदानी इलाकों में बरसात के बाद वो दिखाई देता है। वो आकाश में चलते हैं पूरा झुंड, तो कभी वो माला के रूप में बन गए, कभी गोल, कभी त्रिकोण, हर क्षण में वो आकार उनका बदलता रहता है, लेकिन वो पक्षी चलते हैं झुंड में ही। तो कहते हैं जैसे वो पक्षी क्षण क्षण में आकार उनका बदल जाता है, तो कहा इसी तरह से भाग्य की भी स्थिति है। काल कब किधर पलटा खा जाए तो कहते हैं कुछ नहीं। और ये जितने भी देवी देवता आदि हैं, तो कहा ये सब किसके अधीन? उसी काल के अधीन, चाहे वो ब्रह्मा हो, शंकर, शिव, जितने भी हो। तो इसलिए स्पष्ट किया का परम ब्रह्म च भूतानि वासुदेवोऽपि शंकर काले नैव च सृज्यन्ते स एव रमते पुनः। तो कहते हैं ये जितनी भी सृष्टि है, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, रूप जब कहते हैं तो रूप तो परिवर्तनशील है, और रूप जब हमने कहा तो वो सावयव हो गया, और जब सावयव हो गया तो काल के अधीन तो आ गया। तो ये जितने भी रूप हैं, चाहे वो वासुदेव के रूप में हो, शंकर के रूप में हो, जिस किसी भी रूप में, तो ये जितने भी रूप हैं, कहते हैं ये सारे के सारे रूप काले नैव च सृज्यन्ते, वो काल ही इनकी रचना करने वाला। अब चाहे काल कहो या ब्रह्म को बातें क्यों भी, वैसे हम कहते हैं उस परमात्मा से, ब्रह्म से सब अभिव्यक्त हुआ, तो यहाँ कहते हैं काले नैव सृज्यन्ते, वो काल ही इनकी रचना कर रहा है। और काल एव रमते पुनः, कहते हैं इन पदार्थों के रूप में जो क्रीड़ा कर रहा है वो भी कौन? वो भी काल। तो इसलिए तस्मात् कालात्मकं विश्वम, तो इसलिए जितना भी ये जगत है, संपूर्ण जो संसार है, वो क्या है? कहते हैं कालात्मकम, काल रूप ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और सएव परमेश्वर, कहते हैं संपूर्ण विश्व ही काल रूप, और वो जो काल रूप था वही क्या है? कहते हैं स एव परमेश्वर, परमेश्वर भी वही। तो इसलिए काल भी वही, ब्रह्म भी वही, तत्व भी वही, और परमेश्वर भी वही। और जहाँ तक अगर काल की बात करें सामान्यतया, तो कहते हैं उसका न कोई मित्र और न कोई शत्रु। और भगवान ने भी स्पष्ट कर दिया गीता में कि मेरा न कोई प्रिय है और न कोई द्वेष्य है, तो मैं तो क्या हूँ? सर्वत्र समोहम सर्वभूतेषु, मेरा तो सर्वत्र असमत्व भाव। तो उसी तरह से जो काल है, कहते हैं उस काल का भी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और न उसका कोई पराक्रम। कई लोग कुछ हुआ तो सारा दोष किसको देते? कई बार कोई काम नहीं बन रहा हो तो हम कहते हैं समय ही खराब है, तो सारा दोष किसको दिया? समय को।
तो कहते हैं उस काल कोई पराक्रम नहीं करता है। तो इसलिए कहा न कालस्यास्ति बंधुत्वं न हेतुर्न पराक्रम न मित्रं ज्ञाति संबंध कारणम नात्मनो वसः। और इस काल को आप अपने बस में भी नहीं कर सकते। तो काल के न किसी के साथ मित्रता, और यह काल किसी का भी हेतु नहीं है। कोई जो भी कर्म फल आदि है उसका हेतु भी काल नहीं है। क्यों किसी भी कर्म फल की प्राप्ति के लिए भगवान ने गीता में 5 कारण बताए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। वहाँ भाग्य को 5वें में रखा, भाग्य कहो या काल कहो। और दूसरे आचार्यों ने और थोड़ा संक्षेप कर दिया, 3 में समाहित किया। का कालः पुरुषकारश्च दैवश्च मनुजोत्तम। कहते हैं कालः समय, काल, और व्यक्ति का पुरुषार्थ और भाग्य। कहते हैं जब ये तीनों एक उसमें आएंगे तो आपको किसी भी कर्म का फल मिलेगा। और जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तो कहते हैं पुरुषार्थ करने पर भी उसका फल नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में काल के ऊपर सारा दोष नहीं डाल सकते। तो व्यक्ति का पुरुषार्थ, समय और प्रारब्ध, ये 3। तो इसी तरह से यहाँ कहते हैं न हेतु न पराक्रम। कहते हैं वो काल किसी का हेतु ही नहीं और किसी प्रकार का वो पराक्रम भी नहीं करता, और न किसी के साथ उसकी मित्रता। लेकिन वो तो जैसा प्रारब्ध होगा कहते हैं उसके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। और सारे जगत की जो स्थिति है वो कैसी है? तो कहा सर्वः काल वसा जनोत्र रमते तत्कस्य को वल्लभ। कहते हैं ये सब समय की स्थिति है। इसलिए भर्तहरि ने बड़ी अच्छी बात की। कहा वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति मधुपा शुष्कम सरसारसा निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका भ्रष्टम नृपम मंत्रिण पुष्पम परियुषितम त्यजन्ति मधुपा दग्धम वनांतम मृगः सर्वः कार्यवसा जनो विरमते तत्कस्य को वल्लभ। कहते हैं सब अपने अपने समय के अनुसार लगे हुए हैं। क्यों? कहते हैं वृक्षम क्षीण फलम। अगर वृक्ष में फल नहीं है तो वहाँ कोई पक्षी आके नहीं बैठेगा, तो काल बदल गया। और जब फल थे तो पक्षियों की चहचहाहट सब आदि वो चल रही है। और तालाब है, तालाब का अगर पानी सूख गया तो तब भी पक्षी उसके किनारे, कोई भी जानवर नहीं जाएंगे, तो उसका सौंदर्य खत्म हो गया। और निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका। कहते हैं जब पुरुष के पास धन ही नहीं रहा तो जो गणिका है वो भी उसके पास नहीं जाएगी। और भ्रष्टम नृपम मंत्रिण। अगर राजा भ्रष्ट हो जाए तो जो मंत्री हैं वो उसका साथ छोड़ देते हैं, यदि ईमानदार हों तो। और पुष्पम परियुषितम त्यजन्ति मधुपा। कहते हैं फूल है, फूल के अंदर से शहद निकल गया तो फिर भंवरा वहाँ नहीं जाएगा। और दग्धम वनांतम मृगा। वन में आग लग जाए तो जितने भी वो पशु हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सूखा जो स्थान है, बिना आग का स्थान, वहाँ चले जाएंगे। उस आग से उनको तो इसलिए कहते हैं सर्व कार्यवसा। सब अपने अपने कार्य को लेकर के यहाँ जुड़े हैं। तत्कस्य को वल्लभ। तो कौन किसका है? या सर्व कार्यवसा जनोत्र रमते तेन कह केन कह त्रायते। कहते हैं फिर कौन किसको बचा सकता है? क्यों सब उसी काल के अधीन
तो इसलिए कोई किसी को बचा भी नहीं सकता और कोई किसी को मार भी नहीं सकता, सब काल के अधीन। तो इसलिए वहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहते हैं रामस्य व्रजनम बले नियमनम पांडव सुतानाम वनम वृष्णीनाम निधनम नलस्य निर्वते राज्यात् परिभ्रंसनम नाट्याचार्यकमर्जुनस्य पतनम संचित्य लंकेश्वरे। ये इतिहास के पुरुष हैं। तो कहते हैं रामस्य व्रजनम, कहते हैं उस काल के ही अधीन राम को भी बन जाना पड़ा कि नहीं। ठीक है, हम राम को ईश्वर मानते हैं, उनकी अपनी इच्छा मानते हैं, लेकिन बन जाने के लिए वही समय क्यों चुना? तो आगे पीछे भी तो जा सकते थे। तो इसलिए कहा काले सर्वे कालस्य सर्वे वशा, तो सब उस काल के अधीन। कहते हैं रामस्य व्रजनम और बलेह नियमनम, तो बलि को जो भगवान ने 3 वरों में बांध दिया, तो कहते हैं वो नियमन करने के लिए भी शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी बलि ने एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा अहम भाव आ गया कि जब 3 लोग का ईश्वर मेरे यहाँ मांगने आया तो कहा नहीं मैं तो फिर दूंगा। तो ये किसके अधीन? वही काल के अधीन। इसलिए कहा जो काल है वो बलवान। तो बलह नियमनम और पांडव सुतानाम वनम, कहते हैं जो 5 पांडु पुत्र, तो वास्तव में देखें तो 5 पांडु पुत्रों को तो एक एक के अंदर इतनी दैवी शक्ति है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी बन जाना पड़ा कि नहीं। तो किसके अधीन? कहते हैं पांडव सुतानाम वनम, उनको भी बन जाना पड़ा। और आगे कहते हैं वृष्णीनाम निधनम, भगवान कृष्ण का जो वंश वृष्णि वंश, तो उसका भी नाश हुआ कि नहीं? जिस कुल में साक्षात भगवान ने अवतार लिया तो उस कुल का नाश। तो ये सब किसके अधीन? तो कहते हैं वही काल के अधीन। वृष्णि नाम निधनम नलस्य नृपतेरा। हाँ, हमारा जो प्रारब्ध है, हाँ प्रारब्ध कहें काल कहें लक्षण तो है, लेकिन यहाँ जो काल का अर्थ है वो सर्वशक्तिमान जो तत्व है उसको लेकर के। प्रारब्ध तो हमारे कर्मों के अनुसार, क्यों पूर्व जन्म में किए गए जो कर्म, कहते हैं तद दैवेन कथ्यते, पूर्व जन्म में किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों को ही यहाँ भाग्य शब्द के द्वारा का उनका जो फल और जो भाग्य है प्रारब्ध है, तो उस प्रारब्ध में वही सुख और दुख, लेकिन वो सुख दुख भी समय के अधीन है कि नहीं? काल के अधीन। प्रारब्ध में हमारे सुख दुख है, लेकिन वो भी जब समय आएगा तभी सामने आएगा, उसके लिए भी समय चाहिए। तो समय कहें या काल कहें, तो उस प्रारब्ध का नियंता भी वो काल। तो इसलिए कालो यम सर्व संहारी, कहते हैं ये काल ही क्या है? सर्व संहारी। तो अर्थात संपूर्ण जगत का जो नियमन करने वाला है वो कहते हैं ये काल ही। इसलिए कहा नलस्य नृपते राज्यात् परिभ्रंसनम। महाभारत में नल दमयंती की कथा आती है तो उसको भी जाना पड़ा। और कहते हैं जो अर्जुन है नाट्याचार्य, तो जो नाटक का आचार्य विराट नरेश के यहाँ तो पूरे 1 साल तक नाटक किया कि नहीं? ठीक है, वो देव कृपा या वरदान जो भी है, लेकिन है तो नाटक। और नाटक की सफलता यही है कि वो पहचान न सके दूसरा। वैसे तो 5 भाइयों ने और द्रौपदी ने सबने नाटक किया, लेकिन विशिष्ट नाटक तो अर्जुन का। क्यों? उसको आचार्य माना।
इसलिए कहते हैं नाट्याचार्य कम अर्जुनस्य। कहते हैं जो अर्जुन है नाटक का जो आचार्य है, नाटक की सब विधाओं को जानता है, लेकिन उसको भी उस काल के अधीन होना पड़ा। और आगे कहते हैं संचित्य लंकेश्वरे। लंकापति रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त, तो भगवान से उनका पाशुपत तक उसने मांग लिया, लेकिन उसको भी फिर उसी काल के अधीन रहना ही पड़ा। क्योंकि सबको, देवी देवता आदि सबको उसने अपनी शक्ति के बल पर अपने अधीन कर लिया, लेकिन फिर भी काल की गति को तो नहीं रोक सकता। लगा कालो ही दुरतिक्रम। काल की गति को हम नहीं रोक सकते, काल की गति को हम नहीं बदल सकते। तो ये उदाहरण दिए। तो इसलिए कहते हैं सर्वा काल वसा जनोत्र केन कम परित्रायते। कहते हैं सारे लोग उसी काल के अधीन हैं, तो फिर कौन किसकी रक्षा करेगा। तो जितनी भी ये कल्पनाएं हैं कि भाई ये हमारी सुरक्षा करेगा, या वृद्धावस्था आदि को लेकर के जितनी भी हमारी कल्पनाएं, वो सब व्यर्थ ही हैं। क्यों, तब कौन सा समय आता है, कैसा समय आता है, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं केन कहत राय थे, कौन किसके द्वारा रक्षित है। कोई किसी के द्वारा सुरक्षित नहीं है। केवल वो काल की जो गति है, उस काल की गति के आधार पर ये सारा जगत व्यवस्थित। और वो काल कौन, तो देवकी कहती है वो काल रूप तो आप ही हैं। क्यों, व्यक्ते अव्यक्तम योयम काल। कहते हैं जो यह काल है यही का है। कहते हैं अव्यक्त बंधो। तो जैसे वो तत्व अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता लेकिन है, तो उसी तरह से काल को भी आप मूर्त कर सकते हैं क्या। काल को भी मूर्त रूप में सामने नहीं ला सकते, लेकिन जितना भी बंधन है ये काल का ही है कि नहीं। जीवन के रोजमर्रा के व्यवहार में देखें, सुबह से लेकर के शाम तक उस काल के अधीन ही हम चल रहे हैं कि नहीं। ऑफिस गए तो ऑफिस जाने का भी एक समय है, तो भी उस काल के अधीन। और वहाँ से वापस आने का, तो सोना उठना खाना पीना आदि जितना भी जीवन का व्यवहार है, उस संपूर्ण उसका विचार करके देखें तो हमारे जीवन का समग्र व्यवहार उस काल के ही अधीन है कि नहीं। लेकिन कहते हैं जो अज्ञानी है, काल के अधीन होते हुए भी अहम करता, कि मैं करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ का जैसा जो ऐसा मानते हैं, योग वासिष्ठ में स्पष्ट किया, सकालेन विनश्यति। कहते हैं वैसा मानने वाला वो, उसका वो जितना भी अहंकार आदि है उस काल के द्वारा ही वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं योयम काल, तो वो काल भी क्या है, का अव्यक्त बंधो, अव्यक्त है और इस संपूर्ण जगत का बाधक है। और आगे स्पष्ट करते हैं कि वे चेष्टाम आहुष चेष्टते येन विश्वम। कहते हैं उस काल के बिना तो इस जगत में थोड़ी सी भी चेष्टा हो ही नहीं सकती। काल है तो उस काल के अनुसार ही जगत की भी चेष्टाएं। अगर वो काल न हो तो क्या कोई चेष्टा भी नहीं, थोड़ा सा भी कंपन भी जगत में नहीं हो सकता। तो इसलिए चेष्टाम आहुः चेष्टते। कहते हैं जितनी भी चेष्टाएं, जो भी हमारी प्रवृत्ति है, वो सब भी उस काल के ही अधीन। और कहाँ से कहाँ तक, कहते हैं निमेषादि वत्सरांतो। कहते हैं निमेष में ना पलक झपकाना, पलक झपकाने में जितना समय लगा तो वहाँ से लेकर के वत्सरांतो, कहते हैं वर्षों वर्षों तक का ये जितना भी ये व्यवहार है जगत का, ये सारा का सारा व्यवहार कहते हैं वो काल ही है। और ये काल क्या है,
तो आगे कहती हैं ये आपकी लीला मात्र, जितना भी ये काल को लेकर के व्यवहार है जगत का, ये संपूर्ण व्यवहार कहते हैं लीला मात्र। अर्थात कहने का अर्थ काल को अगर भिन्न माने तो क्या वो काल भी आपके ही अधीन, और उस काल के बिना किसी प्रकार की जगत में चेष्टा नहीं हो सकती। इसलिए आगे कहते हैं त्वम ईशान, इस संपूर्ण प्रवृत्ति के नियंता तो मूल रूप से आप ही। और उस तत्व को भले काल रूप में स्वीकार करें, ब्रह्म रूप में स्वीकार करें या किसी भी रूप में स्वीकार करें, तत्व तो एक। तो इसलिए कहा कि काल रूप जो तत्व है वो, उस तत्व को मैं कहते हैं नमस्कार करती हूँ। और कैसे नियंत्रण उसका, तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।